देखो इसे हम क्या मानते थे, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/x को जेड ले लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 2/x इक्वल टू आ गया कोट, ठीक है। फिर इसे पलट लेंगे तो x की वैल्यू निकालना अगर हम चाहते हैं तो x/2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये 10 हाइपरबोलिक जेड, या x इक्वल टू आ सकता है 2 10 हाइपरबोलिक, लेकिन हमें तो 10 हाइपरबोलिक में चाहिए, ठीक है, इसे x/2 ही रहने दो, इसे इतना ही रहने दो। अब क्या करें, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं सेक, जो हमारा फॉर्मूला है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू, प्लस है ना ये यहाँ, और इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम रखेंगे 10 हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू हमें मालूम है, तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये, यानी कि x/2 इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू है। इसे अगर कोस में बदलेंगे तो इसे आप इन्वर्स कर देंगे इसका, तो कोस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर में लिख लो 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, ये 1 के होता है। हमें निकालना है साइन, तो इस 1 को इधर ले आएंगे, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड की वैल्यू हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस 1। तो अब लिख लेंगे इसे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू ये 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर आएगा, एलसीएम लेंगे इसका, और ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू एक्स ओवर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हमने साइन हाइपरबोलिक जेड निकाल लिया है। देखो ये हमें प्रूव करना है कि ये कोस के अल्फा और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखो कैसे कैसे हम प्रूव करते हैं, इस कोस इनवर्स को इधर लेके चले जाओ, तो u प्लस आई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस आई बीटा। इसका फॉर्मूला हम खोल देंगे, तो कोस अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा, और आई इधर है u प्लस आई वी। अब u कंपेयर करते हैं तो u की वैल्यू ये आ रही है हमारी कोस अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा, और v की वैल्यू है माइनस साइन अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये u और v की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें हम एक बार ये निकाल के देख लेते हैं 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या बैठता है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये प्लस में रहेंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं आएंगे। अब इन्हें हम जो देखो ध्यान रखो, जो हमें क्वेश्चन लाना होता है ना उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमें कोस अल्फा और कोस हाइपरबोलिक बीटा में लाना है, तो इसमें साइन नहीं रहना चाहिए कहीं भी, तो उसमें चेंज कर लेंगे 1 प्लस, इसको चेंज कर लेंगे, ये तो सही है कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा भी सही है, और ये साइन स्क्वायर अल्फा नहीं आना चाहिए था, तो 1 माइनस अल्फा लिख लेंगे, और इसे क्या लिखेंगे बताओ, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है, ये लिख लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1 प्लस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। अब ये +1 और -1 कैंसिल, ठीक है, ये कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा कैंसिल, बचे क्या हैं
हमारे बचे हैं ये कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब देखो, अगर कोई ऐसी इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, ये थोड़ी समझने की बात है, अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, सिर्फ अल्फा बीटा हैं, तो क्या फॉर्मूला था याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये तो सिर्फ अल्फा बीटा की बात कर रहे थे, लेकिन अगर रूट्स ये हैं कोस स्क्वायर अल्फा, और ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, ठीक है, और अगर रूट्स ये हैं कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation whose roots are cos square alpha and cos hyperbolic square beta। अगर ये रूट्स हैं तो इक्वेशन बनेगी हमारी, को क्या बनेगी, लिखो उसे, एक्स स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा एक्स और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हम निकाल चुके हैं, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, तो इसे हम रख लेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और एक्स, और प्लस देखो ये क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, ये यू के इक्वल है, तो प्लस यू स्क्वायर और इक्वल टू 0। यही हमें लेके आना था, देखो यहाँ पे इक्वेशन यही हमें लेके आनी थी। हम कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आई वाई को कुछ अलग मान लेते हैं, इस तरह से यू प्लस आई वी, ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस आई वाई जो हो जाएगा वो यू माइनस आई वी होगा। फिर यहाँ पे रखते हैं, देखो यू प्लस आई वी प्लस यू माइनस आई वी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ए, ठीक है, आई वी से आई वी कैंसिल, u और u मिला के हो गए 2u इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स a। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक 2u इक्वल टू a, ठीक है। अब यहां से हम a प्लस 1 की वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। a प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो जब ये a है तो इसमें हम a ऐड कर देंगे, यानी कोस हाइपरबोलिक 2u प्लस 1, ये कितना हो गया, इसका फॉर्मूला खोलो, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला खोला, 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा निकल के 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u आ गया। इसी तरह से हम a माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगी, a की वैल्यू तो निकल ही रही है ये, तो कोस हाइपरबोलिक 2u माइनस 1, ये क्या होगी, कोस हाइपरबोलिक u को 2u है, ये कोस हाइपरबोलिक 2u, इसको लिख लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस 1 था तो हमने फॉर्मूला ये खोला था, ये माइनस 1 है तो फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस 1, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो माइनस 1 से ये 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके भी लिख लो क्योंकि हमें ये भी लाना है, यानी कि a प्लस 1 और a माइनस 1 की मल्टीप्लाई, इनकी प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी और इनकी प्रोडक्ट यहाँ से कर लेंगे, तो माइनस 4 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने सही खोला, ये गलत खोला है, 1 प्लस होता है ये, है ना, 1 प्लस है ये, तो ये प्लस में आ जाएगा फिर ये, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है, ये हमने वैल्यू निकाल कर रख ली है, a प्लस 1 a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1, तीनों वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम इसे मिटोएंगे भी हैं,
अच्छा एक काम और करते हैं, अगर जो कर सकते हैं यहाँ पे, ये कोस हाइपरबोलिक इनवर्स है ना, इसे इसे उधर ले जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इधर तो बचेगा हमारा x प्लस आई वाई, और ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक u प्लस आई वी। और हाइपरबोलिक को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई यू माइनस वी, इसे लिख लेंगे हम आई यू माइनस वी, और ये है x प्लस आई वाई। और फिर इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम, तो ये आएगा कोस हाइपरबोलिक u कोस v और प्लस साइन हाइपरबोलिक u और साइन v, और यहाँ पे i भी आएगा साथ में, ठीक है। ये x प्लस आई वाई की वैल्यू है। और यहाँ से अगर इसे कंपेयर करते हैं तो देखो कंपेयर करने पर क्या आएगा, x तो आएगा हमारा कोस हाइपरबोलिक u कोस v, और y कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक u और साइन v। ये हमारे x और y की वैल्यू है। तो ध्यान रखेंगे हम x और y की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, और a प्लस वन, a माइनस वन और a स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। हमारे a प्लस वन, a माइनस वन और a स्क्वायर माइनस वन और एक्स वाई ये है, अब इनका यूज करना है। और ये इक्वेशन दी हुई है 2a माइनस वन एक्स स्क्वायर, 2a माइनस वन एक्स स्क्वायर और प्लस 2a प्लस वन वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालो, देखो 2a माइनस वन ये रहा, कितना है 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u कोस स्क्वायर v, प्लस 2a प्लस वन, a प्लस वन की वैल्यू ये रही, कितनी है, मल्टीप्लाई 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ये होगी, और प्लस इंटू वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है हमारा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u और साइन स्क्वायर v। अब इनमें देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है उसे लिख लेंगे हम, तो 4 कॉमन है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u ये रहा, ये रहा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u ये भी है, ये भी है, तो हमारे कॉमन आ जाएंगे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, और अंदर बचेंगे कोस स्क्वायर v और प्लस साइन स्क्वायर v, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये 4 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v बचेगा। और देखो ये यही आ रहा है, ये हमने पहले ही निकाल चुके थे हम इसे, a स्क्वायर माइनस वन के इक्वल आ गया निकल के, ये यही हमें प्रूव करना था।